नमस्कार बच्चों। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन नौवीं की पाठ्य पुस्तक नवभारती से आज हमने एक और साखी को लिया है, कबीर जी की साखियों में से। आइए उस साखी को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो धू के निकट ना जाई। व्याख्या देखिए। कबीर जी कहते हैं हिंदू राम कहते हैं और मुसलमान खुदा, लेकिन प्रभु एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। संसार के लोग ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कबीर के अनुसार जीवता वही है, अर्थात सच्चे मायनों में मनुष्य वही है जो इन भेदभाव में नहीं पड़ता। फिर से एक बार। हिंदू मुआ राम कहे, कबीर जी कहते हैं हिंदू लोग उस परमेश्वर को राम नाम से संबोधित करते हैं, राम नाम कह के बुलाते हैं, पुकारते हैं, याद करते हैं, जबकि मुसलमान जो हैं वो खुदा कहते हैं। कहे कबीर, लेकिन कबीर जी का क्या कहना है, कबीर जी क्या मानते हैं, लेकिन कबीर जी क्या मानते हैं, कबीर जी ये मानते हैं सो जीवता, वही जीवता है, वही जिंदा है, वही सच्चे मायनों में मनुष्य कहा जा सकता है, जो दुहू के निकट ना जाए, जो इन दोनों के निकट ना जाए। दोनों के निकट ना जाए का मतलब किन दोनों के? इस भेदभाव के निकट ना जाए कि उसे राम कहा जाए या खुदा कहा जाए, या सिर्फ राम है या खुदा है, इस तरह के भेदभाव में ना पड़े। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस साखी में कहीं ना कहीं कबीर जी ने यहाँ पे जो धार्मिक जो बात है वो कही है कि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरह से उस प्रभु को याद करते हैं, और कई बार लोग ये मान बैठते हैं कि वो अलग अलग हैं, राम अलग है, भगवान अलग है, खुदा अलग है, वाहिगुरु अलग है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ईश्वर जो है वो एक ही है, हम सभी उसी एक परमेश्वर की संतान हैं। हमें इस भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, सबके तरीके, सबका ढंग, सबकी विधि अलग अलग हो सकती है उसको याद करने की, उसको पाने की, लेकिन हमारे रास्ते अलग होने के बावजूद हम सबकी जो मंजिल है वो एक ही है। चाहे आप उसे राम नाम से पुकारें, चाहे खुदा नाम से पुकारें, वो अलग नहीं है। ये कबीर जी का मत है। और कबीर जी के अनुसार जीवता, यहाँ पे जीवता का मतलब क्या है? मानव, सच्चे अर्थों में मनुष्य उसे ही कहा जा सकता है जो इस भेदभाव के निकट नहीं आता, जो मानव को मानव समझे, ना कि धर्म के नाम पर किसी को जो बांटता है उसे सच्चे अर्थों में मनुष्य नहीं कहा जा सकता। तो कबीर जी का यही मानना है कि वो परमेश्वर एक ही है। हमें सभी मनुष्य जाति को एक ही नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि हम उस एक ही परमेश्वर की संतान हैं। भावार्थ, ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होता है जो हर जगह हो। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, वो सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह हैं। इस पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं है। जाति विशेष का अधिकार नहीं है का अर्थ है कि कोई जाति या कोई धर्म के लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ राम हमारा ही है या अल्लाह हमारा ही है, वाहिगुरु हमारा ही है। ऐसा नहीं होता। ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह है, और हर जाति धर्म का इस पर समान अधिकार है। धन्यवाद।